सर इफ़ेक्ट तो काफ़ी बड़ा होगा, शायद हम सोच भी नहीं सकते उतना हो। कॉस्टिंग तो बढ़ गई है और उस अकॉर्डिंग शायद ऐसा भी होगा कि अमेरिका इंडियंस को अब थोड़ा-सा वेटेज कम दे या प्रायोरिटी कम दे और अमेरिकन्स या जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करे। बट इसका हम लोग ऐसा एक ऑप्शन गवर्नमेंट से बता सकते हैं कि अगर देखिए स्किल तो इंडिया में बहुत है और टैलेंट भी बहुत सारा है और ऑफ कोर्स दूसरी जो कंट्रीज़ है वो इंडियंस को हायर करना ही चाहती है क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट स्किल्स होती है या मल्टीपल स्किल्स होती है। तो उसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी यहाँ के लोग हैं मतलब इंडियंस हैं, इंडियंस को ही ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और ऐसी सारी चीज़ें सिखाई जाए जिससे क्या हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। इंडिया के लोग इंडिया में ही काम कर सके, अच्छा पैसा भी ला सके, तो उससे क्या होगा कि जो जॉब क्रिएशन हमारा अमेरिका में ज़्यादा हो जाता था, वो इंडिया में ही रह पाए। सर देखिए कोई भी चीज़ होती है कभी डिज़ास्टर तो होता ही है लेकिन उस डिज़ास्टर को कंट्रोल करने के लिए हमेशा कहीं न कहीं सॉल्यूशन निकल पाता है। तो वैसा जैसे अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से हम लोग ये चीज़ें प्रोटेस्ट यूथ को अवेयर करा सकते हैं कि देखिए आप लोग आईटी या नॉन आईटी सेक्टर्स में भी जो आप लोग अमेरिका जाते थे, उन चीज़ों को यहीं पे हम लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन मोड के थ्रू थोड़ा जो रूरल एरियाज़ है वहाँ के बच्चों को एजुकेट करके ये सारी चीज़ें प्रोग्राम चला करके इंडिया में ही वो करें और अपॉर्च्युनिटी यहीं पे रह जाएगी। बेसिकली स्टूडेंट पर ही नहीं बल्कि कि जो भी एम्प्लॉयज़ यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, यूएस जाते हैं, वर्क करते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनी स्पेशली आईटी सेक्टर में जो बड़ी कंपनी उनको वहाँ पर जॉब देती है, उन पर भी प्रेशर क्रिएट होगा और इंडिया पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ही, क्योंकि इंडिया से जितने लोग माइग्रेट होते हैं उन लोगों में सबसे बड़ी संख्या आईटी सेक्टर की है। और यूएस में जितने लोग बुलाए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 लोगों को बुलाया जा रहा, उसमें 71 लोग इंडियन होंगे, यानी टोटल H1B वीज़ा जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें 71% इंडियन के अप्रूव्ड होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो फीस इंक्रीज हुई है, इससे इंडिया को बड़ा ड्रॉबैक और सेटबैक लगने वाला है। फैक्टर में बात करें तो पहला तो जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे थे यहाँ से लोगों को भेज कर, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियर सबसे ज़्यादा है। जो आईआईटीएन लोग हैं सबसे ज़्यादा माइग्रेट होकर यूएस यूरोपियन नेशन जाकर सबसे ज़्यादा वहाँ पैसे अर्न करते हैं। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि जब वो यहाँ से जाकर वहाँ पैसा अर्न करते हैं तो इंडिया में पैसा भेजते हैं अपनी फैमिली के लिए या यहाँ पर जो भी चीज़ें उन्हें परचेज करनी है, तो जो पैसा इंडिया आता है उसे प्राइवेट रेमिटेंस में रखा जाता है। यानी जब हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के डेटा को मेजर करते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हम प्राइवेट रेमिटेंस को भी कंसीडर कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के तौर पे। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो आरबीआई मेजर करती है, उसमें प्राइवेट रेमिटेंस आने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर हो जाता है। और यही प्रॉब्लम देखने को अपने को मिल सकती है अगर इंडियन माइग्रेशन कम हुआ यूएस के अंदर, तो प्राइवेट रेमिटेंस भी गिर जाएगा और प्राइवेट रेमिटेंस गिरने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में बड़ी प्रॉब्लम होगी।